आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बुलडोजर कार्रवाई इन भू माफियाओं के ऊपर होगा। अभी हम कुशीनगर जनपद के जिला मुख्यालय पडरौना के रविनगर दूस में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार वर्मा। इन्होंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से अपना जमीन खरीदा था। इनका ये दावा है कि भू माफिया द्वारा इनके जमीन को कब्जा कर लिया गया है और इनके हिस्से का जमीन इन्हें नहीं मिल रहा है। ये लगातार कई बार जिला मुख्यालय पडरौना के रविनगर दूस में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को आवेदन दे चुके हैं। आज का जो त्वरित कार्रवाई हुआ है उसके बारे में पूरा प्रकरण जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, समौर बाजार निवासी, तमकुई तहसील, एसडीएम महोदय कानगो लेखपाल के द्वारा प्रताड़ित हूँ। मुझे मेरे जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम महोदय द्वारा जबरदस्ती मौखिक तौर पर कब्जा करवाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के लोग हमारे विरुद्ध हैं। हमारे दावे या दरखास्त को लिया नहीं जा रहा है, न पेपर देखा जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, जिससे हम प्रताड़ित हैं। दरखास्त को लेकर जिलाधिकारी महोदय के वहां दूसरी बार आ चुके हैं। उन्होंने एडीएम महोदय को दिया गया है। देखा जाए कि इसमें क्या होता है। हम बहुत पीड़ित हैं। मतलब आगे का जो कार्रवाई है एडीएम महोदय को अग्रसर कर दिया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने एडीएम महोदय को अग्रसर कर दिया है और हमारा परिवार और हम दहशत में हैं कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। एसडीएम महोदय चौकी इंचार्ज के द्वारा हमको कब जेल भेज दिया जाए, इसलिए हम पीड़ित हैं। उस भू माफिया का क्या नाम है? विजय बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह और उनकी लड़कियां ये हमारी जमीन को कब्जा कर रही हैं। उस्मान गनी भी हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है। बोलने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। कह रहा है कि एसडीएम महोदय के पास जाइए। एसडीएम महोदय हमारा बात सुनना नहीं चाहती हैं। आपने एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है? हमने एसडीएम महोदय को बार बार आवेदन दिया है। दीवानी न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश 74/2026 के स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी कोई प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा लगातार किसी अन्य आदमी के जमीन को कब्जा कर प्रशासनिक तौर से धमकी दी जा रही है। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार वर्मा जी के समर्थन में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मामले का पूरा प्रकरण क्या है और समर्थन में उनके क्या कहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने इस गंभीर मामले को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया है। यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है। यह प्रकरण 730 गाटा संख्या बिहार खुर्द में, उसमें स्थगन कोर्ट माननीय दीवानी न्यायालय वाला स्थगन आदेश अदालत अमीन IGRS 1076 112 पर संबंधित बहुत सारे क्रियाकलापों को हम लोग पूरा करते हुए आज इस दरबार में पहुंचे हैं। क्योंकि ये हिस्सेदार है, इन लोगों को 1 फुट भी जमीन नहीं मिला है। क्योंकि वह बाजारू जमीन है, बहुत ही कीमती जमीन है। बेचारे एक बार मैं इनके साथ गया था, थाने में चौकी में गया था। उन्होंने कहा आपके ऊपर ज्यादा शिकायत है। इन्होंने कहा सर अगर आपको शिकायत मिलती है, आपको आधार मिलता है, आप जेल में डाल दिएगा। लेकिन ये इतने संघर्षी व्यक्ति है कि वहां से लेकर यहाँ तक लड़ते हैं। 3 महीने से ये पीड़ित है। जनवरी से स्टे है। जनवरी स्टे के बावजूद भी सारे स्थगन आदेश को दरकिनार कर बस मौखिक रूप से लेखपाल कानगो एवं विभागीय टाल मटोल की वजह से जमीन को अधिकारियों के द्वारा भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के पैसों के दम पर प्रशासनिक दबाव, किस प्रकार से एक व्यक्ति को पूरे तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बुलडोजर कार्रवाई इन भू माफियाओं के ऊपर होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा।